हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसके एजुकेटर। तो स्टूडेंट आइए हम लोग क्लास 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जानते हैं जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आइए बच्चों, इसको हम जानते हैं इसमें कितने फार्मूले हैं और क्या क्या यूज होगा फार्मूले में, और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है। देखो, क्यूब क्यूब क्या होता है? क्यूब क्या होता है? जिसके ऐसा 3D फिगर जिसका क्या हो, सभी साइड क्या हो, सभी फेस क्या हो, बराबर हो, यानी स्क्वायर हो, है ना। देखिए ना, क्यूब इतना थोड़ा सा बनाते हैं खेल खेल के। क्यूब होता है ना, देखते हैं सब साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो क्यूब क्या होता है, देखिए जितना भी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो क्या होगा, 3 डायमेंशन होगा। क्या होगा? 3 डायमेंशन मतलब क्या होता है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगा, है ना। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है, 3 डायमेंशन है। हम लोग की लंबाई भी है ना, चौड़ाई भी है और कुछ ऊंचाई भी है कि नहीं है। तो क्या कहलाएंगे हम लोग, 3 डायमेंशन है। इसके हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले क्यूब और क्यूबाइड का पढ़ेंगे। क्यूब और क्यूबाइड का क्या होगा, एलएसए होगा, टीएसए होगा और वॉल्यूम होगा। एलएसए बोले तो पृष्ठीय क्या नाम है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। पार्श्व मतलब जैसे कि ये मान लो क्यूब है, सपोज करिए क्यूब है, क्यूबाइड है, तो इसके ऊपर का उसके नीचे को निकाल छोड़ देंगे, जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा, उसी का क्या, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। इसे इसके ऊपर को हटा दिए, इसके नीचे को हटा दिए, तो जो एरिया ही बच गया है उसी का कहेंगे हम लोग पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, 4 गुणे ए स्क्वायर। क्या होता है, 4 गुणे ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर। टीएस से क्या होता है, 6a स्क्वायर, है ना। फिर इसका वॉल्यूम कितना होता है, a का क्यूब, है ना। क्या होता है, a का क्यूब। यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। जो क्यूबाइड का, क्यूबाइड है ये, तो क्यूबाइड दिख रहा है सबको। इसके ऊपर वाले को हटा दिए, इसके नीचे वाले को हटा दिए, ठीक है ना। 1 2 3 4 सरफेस बचा है ना। इसका जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, वो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। क्या होता है फार्मूला, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, ठीक। फिर उसके बाद इसका क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना, ठीक। इसका आयतन कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है ना। और यहाँ पे कभी कभी बिकर्ड का यूज होता है। क्या होता है, बिकर्ड, बिकर्ड सुने हो ना, डायगोनल। तो इसके लिए डायगोनल क्या होता है, क्या होता है, a√3 ना, a√3 होता है ना। ऐसा क्या होता है, L स्क्वायर, हाँ, और बी स्क्वायर, और नहीं याद है क्या तुम लोग जी, ये होता है बिकर्ड, है ना। ध्यान देना, दोनों बिकर्ड है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सीएसए। सीएसए में होता है वक्र पृष्ठ। क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और टीएसए मतलब टोटल सरफेस है, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वॉल्यूम माने क्या होता है, आयतन होता है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप बेलन। बेलन बोले तो ये मार्कर जो है ये क्या है, बेलन जैसा, है ना। बेलन क्या होता है, कोई ऐसा 3D फिगर होता है जिसके नीचे टॉप और बॉटम में क्या होता है, सर्कल होता है ना। और वो क्या होता है, सिलेंडर टाइप का रहता है ना। तो ये देखो, ये वाला सरफेस है ना, इसको छोड़ देंगे दोनों साइड को, और जो बीच में दिख रहा है ना सरफेस, इसे कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, एक पेपर है, ये पेपर है ना, ये क्या है, देखो इस सिलेंडर कितना बढ़िया बनेगा। इसको हम जैसे ही मोड़ेंगे ऐसे, ये क्या होगा, सिलेंडर बन गया कि नहीं बन गया, हाँ। तो इसको बनाने में कुछ क्षेत्रफल लगा है ना, कितना लगा है, इतना लगा है ना, इतना लगा है। इसे क्या कहेंगे हम लोग, सीएसए। क्या कहेंगे, सीएसए। सीएसए मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या आता है, 2 पाई आर एच। आर क्या होता है, रेडियस होता है, यहां से आता है, ठीक ना। एच क्या होता है, हाइट होता है, मतलब सिलेंडर का हाइट, है ना। फिर छोटा सरफेस क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। अब देखिए इससे क्या है, देखो ये वाला पूरा लेंगे, फिर नीचे वाला लेंगे, फिर ऊपर वाला लेंगे, है ना। अगर भूल जाइए फार्मूला तो क्या करना है, सीएसए का फार्मूला याद रहना चाहिए, 2 पाई आर एच। इसका क्या होता है, सर्कल होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर। इसका क्या होता है, सर्कल होता है, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। बस याद रखना, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अरे दोनों सर्कल ही ना है, तो कोई जरूरी ना सब याद है। अगर मान लो ये बस याद है, तुम इसको टीएस से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। समझो क्या कर रहा हूँ। अगर तुमको टीएसए का फार्मूला भूल गया, बस सीएसए मालूम है, तो कोई दिक्कत नहीं है,
CSA में 2 सर्कल का एरिया जोड़ दो बस। क्या कर दो, CSA में 2 सर्कल का एरिया जोड़ोगे तुरंत फार्मूला आ जाएगा भाई। फिर वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर यस, है ना। अब आता है कोन। कोन देखे भी हो, बर्थडे में बच्चे पहन लेते हैं, है ना, या फिर खाते हैं जो आइसक्रीम हो, वही कोन होता है ना। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है CSA का, पाई आर एल, है ना। यल क्या होता है, देखो यल है स्लेंट हाइट होता है ना, तिरछी ऊंचाई, है ना, या तिर्यक ऊंचाई, है ना। यही होता है यल, ये होता है यच, ये होता है आर, है ना। जहां यल का फार्मूला भी होता है, लिख लो भाई, क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस यच स्क्वायर। ठीक, ये यल के लिए है। ये हो गया CSA। CSA मतलब तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, समझ में आ रहा है ना। TSA का फार्मूला क्या होगा, कौन बता देगा, पाई आर एल प्लस आर। देखो ये भी देख लो, ये भी भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है। CSA का मालूम है ना, पाई आर एल बस एगो नीचे क्या बच रहा है, सर्कल आ रहा है ना, पाई आर स्क्वायर जोड़ दो, वही है। देखो गुणा करोगे तो क्या, पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर होगा, नहीं होगा, देखो गुणा करोगे तो क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं है। यानी कि कोण का क्षेत्रफल अगर हमको CSA मालूम है, कोण मतलब शंकु का अगर क्या ना मालूम है क्या CSA, अगर CSA मालूम है तो क्या करेंगे, खाली एगो पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे, क्या मिलेगा हमको, TSA निकल जाएगा। ठीक, और 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सिलेंडर का मिलेगा, मतलब उसकी सरफेस एरिया में। इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3, जितना रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें से 1/3 कर दो, काम खत्म। अब गोला जानते हो, गोला सब लोग देखे हैं, गोला का क्या होता है, बस सरफेस एरिया होता है और वॉल्यूम होता है। तो सरफेस एरिया कितना होगा इसका, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। जहां आर जानते हो क्या होता है, सब लोग जानते हैं क्या होता है, त्रिज्या यानी रेडियस। अर्ध गोला जानते हो ना, देखो गोला ऐसा बनता है भाई, गोला बना देखा, फुटबॉल देखे हो ना, कोई देखो अर्ध गोला क्या होता है, कटोरा होता है ना, दाल पीते हैं इसमें, है ना, नहीं पीती हो, अरे दूध पी लेना भाई, दही खा लेना, ठीक है ना जी। कटोरा हो गया, इसको कहते हैं अंग्रेजी में हेमीस्फीयर। क्या कहते हैं, हेमीस्फीयर कहते हैं, क्या कहते हैं, हेमीस्फीयर। इसके लिए इसका क्या देखो, नीचे का जो सरफेस एरिया उसको CSA कह सकते हैं। कटोरा यहाँ पे है, नहीं दिखाते हम, से मेरा हाथ कटोरा है, मतलब इसका नीचे वाला एरिया होगा ना, उसको हम क्या कहते हैं, CSA कह सकते हैं। और उसका फार्मूला क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। और जब TSA की बात आएगी, देखो TSA था, नीचे वाला था 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना। अर्ध गोला में 2 फॉर्मूला होता है, केवल गोला में नहीं होता है। यहाँ पे CSA गोला बंद हो गया, एक फिगर बना, उसमें कुछ बन रहा है, लेकिन ये बंद नहीं, ये क्या 2 फिगर बन रहा है, एक नीचे से ऊपर से, इसलिए 2 सरफेस हो रहा है इसका। आयतन कितना होगा इसका, 2/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत किसी को, ये फार्मूला सभी लोगों को याद होना चाहिए चैप्टर पढ़ने के लिए। जल्दी से इसे नोट करो और फार्मूला को याद करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो।